नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन। ये फील्ड में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके चार्ट में किस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, उनका कुंडली किस तरह का होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई बात है ये फील्ड के लोगों के लिए तो वो है फोर्थ हाउस। तो और उसमें भी स्पेसिफिकली फोर्थ हाउस में अगर मंगल की राशि या फिर शुक्र की राशि या फिर मून की राशि ये आए तो वो बेनिफिट है, क्योंकि मंगल मतलब ज़मीन, शुक्र मतलब वो घर से रिलेटेड ही होता है और मून मतलब घर। तो ये तभी आएगा जब किसी भी इंसान का लगन या तो मेष लगन है या फिर कर्क लगन है या फिर सिंह लगन है या फिर मकर लगन है या फिर कुंभ लगन है। तो एक एक लगन से मैं डीपली स्टडी कर लेते हैं कि जैसे कि किसी का मेष लगन है तो मेष लगन, तो यहाँ पे भी लगन लॉर्ड मंगल, फिर उसका फोर्थ हाउस लॉर्ड होगा मून, ये रहा। फिर कर्क लगन। तो कर्क लगन ये सबसे बेस्ट लगन इसलिए माना जाता है प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के लिए भी, क्योंकि इसमें लगन लॉर्ड मून है, फोर्थ हाउस लॉर्ड 7 है और करियर हाउस लॉर्ड मार्स है। तो ये तीनों का तीनों कॉम्बिनेशन बैठ गया वहाँ पे। फिर आता है सिंह लगन। सिंह लगन में फोर्थ हाउस मंगल, इसमें देखिए कर्म हाउस का मालिक है शुक्र। तो जो एक तो ये होता है सिंह लगन, दूसरा इसमें होता है मकर लगन। मकर लगन में भी ऐसा है कि कर्म का मालिक है शुक्र और इसका मालिक है फोर्थ हाउस का मालिक बन जाता है मंगल। तो जब यहाँ पे कर्म का मालिक वीनस बन गया तो ऐसे सिंह लगन और मकर लगन ये दो लगन ऐसे हैं जो जिसमें कि इंसान प्रॉपर्टी में तो करेगा, लेकिन जो हाई एंड लग्जरियस अपार्टमेंट होते हैं ना या लग्जरियस से रिलेटेड चीज़ें रियल एस्टेट में, उनमें इन लोगों का डील ज़्यादा रहता है। फिर होता है कुंभ लगन। तो कुंभ लगन में भी वही कि फोर्थ हाउस वीनस है और यहाँ पे मंगल है। तो ये 5 लगन है जो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी में अच्छा लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये लगन तो चलो ये हो गए। लगन कौन से हुए? मेष लगन, कर्क, लियो, मकर और कुंभ, ये लगन हो गए। एसेंडेंट। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि कुंडली में लक्ष्मी योग होना चाहिए। लक्ष्मी योग भी ये 3 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से, मतलब या तो मार्स प्लस मून मतलब मंगल चंद्रमा का लक्ष्मी योग हो, या फिर वीनस प्लस मून ये भी लक्ष्मी योग हो। ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट ये कॉम्बिनेशन है ना मार्स मून, ये लक्ष्मी योग केंद्र स्थान में हो जाए, लगन तो ये है ही है, तो और ज़्यादा बेनिफिट इसमें हो जाएगा ये प्रॉपर्टी रियल एस्टेट वाले में। फिर तीसरी बात है, इंडिया में जो लोग प्रॉपर्टी में करते हैं उन लोगों के सैटर्न भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और सैटर्न का संबंध मार्स के साथ हो जाए तो इसको बोलते हैं हम सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड। और सैटर्न का संबंध एक और तरह से, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है लेबर को, दूसरा स्टील लोहा। तो ये लेबर प्लस स्टील, तो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट इसमें ये दो चीज़ ही रहती है, लेबर प्लस स्टील। तो इंसान को क्या दिक्कतें नहीं आएगी। कोई साइट शुरू कर दी है लेकिन जब शनि अच्छा नहीं है या फिर शनि मंगल का संबंध अच्छा नहीं बन रहा तो फिर उसको साइट ख़त्म होने में ही दिक्कत आ जाएगी। भले ये मंगल चंद्रमा लक्ष्मी योग है वो है तो पैसा उसके पास रहेगा, उसका दिक्कत नहीं, लेकिन साइट जो है काम किया शुरू वो ख़त्म आसानी से होता नहीं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं प्रॉपर्टी में अगर सक्सेसफुल होना है तो फिर इसमें एक चीज़ ये भी है कि सैटर्न का प्लेसमेंट, मतलब शनि अच्छा तो किस तरह से अच्छा, तो शनि जैसे कि शनि जिस किसी भी इंसान के यहाँ पे है लाभ स्थान में तो वो अच्छा माना जाएगा, 6th हाउस में है तो वो अच्छा माना जाएगा, है ना। ये 2 प्लेसमेंट अच्छे। फिर 10th में भी अच्छा माना जाएगा, लेकिन 10th में क्या इंसान के कैरियर में शुरू में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे,
फील्ड्स चेंज होंगे, फिर वो इंसान सेटल होगा प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में। यह मतलब ये ऊपर के कॉम्बिनेशन तो होने ही चाहिए फुलफिल। फिर हम देखते हैं नक्षत्र के, कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के लिए अच्छा, उसमें मेजरली तो मंगल के ही नक्षत्र आ गए। एक है मंगल का नक्षत्र आ गया मृगशीर्षा, जो कि वृषभ राशि में आएगा 2 नंबर की राशि में। फिर दूसरा आता है मंगल का नक्षत्र चित्रा, ये कन्या में और तुला में आता है। 2 चरण कन्या में, 2 चरण तुला में। इसमें भी मृगशीर्षा में 2 चरण मिथुन में आएंगे, फिर दो चरण वृषभ में, 2 मिथुन में। फिर तीसरा है धनिष्ठा नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र में अगर इंसान का मून है, चंद्रमा बराबर, तो वो भी एक अच्छा प्लेसमेंट ही है, क्योंकि वो फिर सोच होती है ना उस तरह से मंगल की। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपके कुंडली में है तो आप डेफिनेटली प्रॉपर्टी रियल एस्टेट उसमें प्रयास करना चाहिए। उसमें भी ये लगन में अगर किसी के मंगल है तो वो एक सबसे मंगल के साथ समझ लीजिए मून है, और यही ये इसमें से ही एक लगन है, तो वो बेस्ट इस तरह के कॉम्बिनेशन है अगर आपके चार्ट में, तो आप भी प्रयास करिए। शुभकामनाएं आपको सभी को।